ये कहानी एक साथी चोर की। एक चोर छोटा मोटा चोरी करके अपना घर गुजारा करता था। वो दिन भर में जो भी चोरी करता था उसे बेच के शाम के वक्त अपने घर के लिए राशन वगैरह लाता था और यही उसकी जिंदगी थी। हर रोज चोरी करना, उसे बेच के अपने घर के लिए सामान लाना। और एक दिन वो चोर सवेरे सवेरे जब चोरी करने के लिए निकला, पर आज ऐसा कुछ संजोग नहीं लगा था जो उसे चोरी कर सके। सुबह से दोपहर हो चुकी थी, पर आज वो कुछ चोरी नहीं कर पाया था और इसी वजह से वो मन ही मन सोच रहा था कि थोड़ी देर में तो शाम ढलने वाली है। अगर आज कुछ हाथ नहीं लगा तो मैं राशन वगैरह कैसे खरीदूंगा, मेरा घर गुजारा कैसे होगा। और यही सब बातें सोच सोच के उसे बहुत ही टेंशन होने लगी, चिंता होने लगी। धूप इतनी तेज थी कि उसे जोरों से प्यास भी लगी थी। और यही सब बातें सोच सोच के वो चोर एक खेत से होकर गुजर रहा था। तभी उसकी नज़र एक किसान पे पड़ी। फिर वो चोर वो किसान के पास गया और किसान से कहा कि भाई थोड़ी पानी पिला दो, बड़ी जोरों से प्यास लगी है। तभी किसान ने अपनी बोतल की ओर नजरें दौड़ाई तो उसने देखा कि उसकी बोतल खाली हो गई थी। तो किसान ने कहा कि भाई बोतल तो मेरी खाली है, पर तुम चिंता मत करो, वहीं सामने मेरा घर है, तुम वहां जाके पानी पी लेना। और ये बोल के किसान वापस अपने काम पे लग गया। उसके बाद वो चोर जब किसान के घर पे गया तो उसने देखा कि किसान की पत्नी एक बकरे को हरी हरी घास और पत्तियां खिला रही थी। उस बकरे को देख के चोर मन ही मन सोच रहा था कि आज तो कुछ हाथ नहीं लगा है, क्यों ना इस बकरे पे ही हाथ साफ किया जाए। फिर वो किसान मन ही मन सोचने लगा कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। वो किसान इतना भरोसा करके मुझे अपने घर पे भेजा है, वो भी पानी पीने के लिए, और मैं उसके ही बकरे की चुराने की बातें कर रहा हूँ। उसके बाद वो चोर एक तरफ ये भी सोच रहा था कि अगर मैं इस बकरे को ना चुराऊं तो मेरा घर गुजारा कैसे होगा। मैं तो भला चोर हूँ, ये सब बातों से मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है। और ये सोच के उस चोर ने किसान की पत्नी से कहा कि आपके पति ने ये बकरा मुझे देने के लिए कहा है। उस चोर की बात सुनने के बाद किसान की पत्नी मन ही मन सोचने लगी कि ये बकरा तो हमने अभी अभी लाया है, फिर मेरे पति ने इसे बेचने की जरूरत क्यों की। तभी किसान की पत्नी ने चोर से कहा कि भाई साहब माफ करना, ये बकरा हमने बेचने के लिए नहीं लाया है। तभी चोर ने थोड़ा जोर देते हुए कहा कि आपके पति और मेरे बीच में बात हो गई है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप ये बात उनके ही मुंह से सुन लीजिए। और ये बोल के चोर ने किसान को जोर से आवाज लगाया कि ये तो देने से मना कर रही है। तभी किसान ने गुस्सा करते हुए अपनी पत्नी से कहा कि दे दो ना भाई, इतनी छोटी बात के लिए काहे को मेरा दिमाग खा रही हो। अपने पति का गुस्सा देख के किसान की पत्नी ने वो बकरा चोर को दे दिया। फिर वो चोर उस बकरे को लिया और पीछे के रास्ते से चुपचाप वहां से निकल गया। और करीबन 1 से 1.5 घंटे बाद किसान अपने घर पे हरी हरी पत्तियां और घास लेके आता है और अपने बकरे को ढूंढता है। काफी देर ढूंढने के बाद जब किसान को अपना बकरा नहीं दिखाई दिया तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि हमारा बकरा कहाँ है। तभी किसान की पत्नी ने किसान की ओर आश्चर्य होकर देखी और बोली कि आपने ही उस आदमी को बकरा बेच दियो और अभी पूछ रहे हो कि बकरा कहाँ है। ये बात सुनते किसान अपने माथे पे हाथ लेके जमीन पे बैठ गया। तभी किसान की पत्नी ने आश्चर्य होकर अपने पति से पूछा कि क्या हुआ, तुम इतना टेंशन में क्यों, चिंता में क्यों। तभी किसान ने अपनी पत्नी से कहा कि मैंने उस आदमी को यहाँ पानी पीने के लिए भेजा था, बकरा लेने के लिए नहीं। और मैंने तुम्हें उसे पानी देने के लिए कहा था, बकरा देने के लिए नहीं। ये बात सुनते किसान की पत्नी भी माथे पे हाथ लेके नीचे बैठ गई। दोनों दुखी थे, दोनों टेंशन में थे। दुख उन्हें इस बात का नहीं था कि उनका बकरा चोरी हो गया था, दुख तो उन्हें इस बात का था कि उन्हें कितना बड़ा बेवकूफ बनाया गया था। इसीलिए कहते हैं कि हमारा तो एक ही वसूल है दोस्त, भरोसा। जब भी करो दिल खोल के करो, चाहे सामने वाला हमें बेवकूफ़ ही क्यों ना समझे। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती है कि कभी कभी हम पूरी बात सुनते नहीं है और हाँ और ना में जवाब दे देते हैं और बाद में बस इसी गलती का नुकसान हमें उठाना पड़ता है। तो कुल मिला के बात ये हो रही है कि जब भी सुने पूरी बात सुने, नहीं तो आप भी किसी दिन इन दोनों की तरह बहुत ही बड़े बेवकूफ़ बन जाओगे। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।